हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर मैं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी ने देखा, हम पिछले कुछ वीडियोस में अपने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर टॉपिक वाइज चीजों को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया जाता है और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने डिस्क्राइब किए जाते हैं। आप सभी उसको पसंद भी कर रहे हैं, ऐसा आपका उधर से रिएक्शन देखने को भी मिल रहा है। उम्मीद करती हूँ ऐसे कर करके हम बहुत सारे टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती हुई चली जाएगी। जैसे इससे पहले हमने मिसिंग नंबर किया था, फिर पजल किए थे, सिटिंग अरेंजमेंट किए थे, उससे पहले हमने डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, तो ऐसे न्यूमरस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। उसी तरीके से आज के हम सेशन में जुड़े हुए हैं जहां पर हमें डिस्कस करना है मिसिंग नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का इस टॉपिक में डाउट होता है मिसिंग नंबर। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो नंबर सीरीज का था। हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू एक पर्टिकुलर पैटर्न में सीरीज गिवन होता था, वो फाइंड आउट करना होता था एक पर्टिकुलर पैटर्न की हेल्प से। ठीक है, बट इस केसेस में हमें मिसिंग नंबर है, आपको न्यूमरस टाइप के कुछ शेप दिखेंगे। सर्कल हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, टेबल फॉर्मेट में हो सकता है, बहुत सारे शेप देखेंगे। स्टार फॉर्मेट हो सकता है, सर्कल में डिवीजन हो सकता है, आपका क्रॉस का साइन हो सकता है, बहुत सारे हमें शेप दिखेंगे। उन शेप में कुछ नंबर्स अवेलेबल होंगे और एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी। उन नंबर्स के बीच में हमें लॉजिक फाइंड आउट करके उस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। थोड़ा सा ये टॉपिक हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि हमें नंबर्स के साथ खेलना है। ठीक है, मेन चीज है ये टॉपिक हमारे सामने दिया क्यों जाता है, मेन कंसर्न है इस टॉपिक को देने के लिए। एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि हम नंबर से कितने फैमिलियर हैं, हमारे पास जो भी संख्याएं गिवन है हमारा उनसे कैसा रिलेशन है, कितने फैमिलियर है उन नंबर के साथ साथ। इस चीज के लिए ये टॉपिक हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। न्यूमरस टाइप के हर शिफ्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखेंगे और मेन चीज है इसके जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आपके दिमाग में लॉजिक अपने आप सेटल होते हुए चले जाएंगे और फिर आप एग्जाम में उसको सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर खुद से खुद लॉजिक क्लिक होना शुरू होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम आज के सेशन में सीखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, तो एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, आपका थ्रेड हो गया। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप यूज करते हैं तो उन सभी से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहता है, आप वहां से जाके क्लिक करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आपके डाउट्स भी सॉल्व किए जाते हैं, आपका क्वेरी भी देखा जाता है। 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके सामने सब्जेक्ट गिवन है, आप अपने पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड वहां पर अपना डाउट मेंशन करेंगे और वहां पर क्लियरली आप सभी को उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका डाउट भी, क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएगा। क्लियर होती है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होने के लिए आप सभी को इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा 727824 इस नंबर पे मैसेज कर देना। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दोगे तो हम आपके अपने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जो हमारा ग्रुप है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, अपनी चीजों को पूछते हैं, तो आप इस ग्रुप में कनेक्ट होके भी आप अपनी क्वेरी वगैरह को, डाउट को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया होगा, क्योंकि हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है परीक्षा जंक्शन का वो ये है आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना। उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपनी एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर पाते, या फिर उन बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर अप नहीं
नहीं कर पाते, उनके अंदर जुनून तो बहुत है, वो करना बहुत बड़ा चाहते हैं, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, संसाधनों की अभाव की वजह से वो अपना टारगेट को अचीव नहीं कर पाते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है परीक्षा जंक्शन, जहां पर आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हर एक चीज आपके सामने प्रोवाइडेड की जाती है, हर एक सब्जेक्ट को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया जाता है। वहां से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करके प्रैक्टिस सेशन में जोड़ के इन वीडियोस को देख के, सीख के, प्रैक्टिस करके आप अपने 2025 को सिलेक्शन ईयर बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और हमारा चैप्टर है आज का मिसिंग नंबर सीरीज। आप अपने चारों कंपोनेंट को लेके इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर और आपका माइंड, और मेन इंपॉर्टेंट योर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, पहला हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग नंबर। सबसे पहले हम ये देखते हैं मिसिंग नंबर में क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। देखो, नंबर से फैमिलियरिटी है, ठीक है, और मिसिंग नंबर दैट्स मींस हमें क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन किस तरीके से होंगे अभी हम उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं मिसिंग नंबर में आपको प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। आपको यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने हैं, कहां से कहां तक, 1 से लेके 40 तक के आपके स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। ये चीज आपके बहुत सारे टॉपिक में यूजफुल होता है, जैसे अभी हमने पिछले मिसिंग नंबर सीरीज किया था, वहां पर यूज है। आपने अभी नंबर सीरीज क्वेश्चंस किए थे, वहां पर इसका यूज है। क्लासिफिकेशन का चैप्टर करोगे, वहां पर इसका यूज आएगा। एनालॉजी का चैप्टर करोगे, वहां पर इसका यूज आएगा। इवन बहुत सारे क्वेश्चंस में, कोडिंग डिकोडिंग में आपको इन सब का यूज होना है, साथ ही साथ आपके क्वांट्स में भी तो यूज होना है। तो क्यों ना इन सभी चीजों को हम एक बार याद करके अपने आप को फ्री कर देते हैं कि हमें बार बार कोई प्रेशर ना बनाए। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें याद होंगी तो आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर पाओगे। इसी के साथ साथ आपको नेक्स्ट याद करना है क्यूब और क्यूब रूट। क्यूब और क्यूब रूट आपको कहां से कहां तक याद करने हैं, 1 से 20 तक के आपके क्यूब और क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए। लॉजिक हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करके यहाँ पर लॉजिक्स को हम कैलकुलेट करते हैं, देख के आइडिया लगाते हैं, और सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। नेक्स्ट आप यहाँ पर चीजें अप्लाई कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन का यूज करके, एडिशन का यूज करके, साथ ही साथ सब्ट्रैक्शन, जो भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है उन सभी का यूज करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज डिवीजन। जब भी आपको दिखे कि नंबर बड़ी नंबर से छोटी नंबर हमें बनती हुई दिख रही है, तो वहां पर हम सब्ट्रैक्शन या डिवीजन, और जब भी हमें नंबर बाउंस होती हुई दिखे या बड़ी बड़ी नंबर दिखे तो वहां पर हम अप्लाई करते हैं एडिशन या फिर मल्टीप्लीकेशन। आपका यहाँ पर साथ ही साथ कॉन्सेप्ट आ जाता है स्क्वायर, स्क्वायर रूट तो बता दिया। यहाँ पर चीजें कुछ एक्स मान के भी यूज किया जा सकता है। प्राइम नंबर भी कुछ आपकी चीजें होती है। प्राइम नंबर कौन से नंबर, जो नंबर सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो या फिर 1 के टेबल से डिवाइड हो। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ऑल्सो दैट इट हैज ओनली 2 फैक्टर। इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। 2 हमारा एक इकलौता इवन सम संख्या, सम अभाज्य संख्या है। 2 हमारा इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। क्या इस स्टेटमेंट से ये भी बोला जा सकता है कि जितने ऑड नंबर होते हैं वो सब प्राइम होते हैं क्या? मेरा क्वेश्चन, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़कर। एक 2 आपका इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने प्राइम नंबर है दुनिया में वो सब ऑड है, ठीक है, विषम संख्या है। एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि जितने ऑड नंबर है वो सब प्राइम होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? आपका 25 एक ऑड नंबर है, 25 इज एन ऑड नंबर, बट ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, वो संख्या जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और 1 के टेबल से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर होती है। एंड इट हैज ओनली 2 फैक्टर, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। बट
अगर 25 को देखोगे तो 5 के टेबल में भी है, 25 के टेबल में भी है, 1 के भी टेबल में है, तो इट हैज अ 3 फैक्टर ना, दैट्स व्हाई 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसलिए जो 25 है वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि जितने भी ऑड नंबर है वो सब प्राइम है, नहीं। ठीक, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चंस में आपको लॉजिक कैसे कैसे अप्लाई करना है। सपोज दैट आपके सामने मैंने एक बहुत सारे शेप में आपके क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, अल्फाबेट से भी हो सकता है, नंबर से भी हो सकता है, ठीक है, लेटर्स का यूज करके भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा ए, फिर यहाँ पर लिखा है एफ, और फिर मैंने यहाँ पर लिखा है एल। सेम यहाँ पर लिखा गया है आपके सामने टी, देन आफ्टर दैट जेड, एंड आफ्टर दैट एफ। नेक्स्ट वन इज एम, एस और क्वेश्चन मार्क। आप बता दो यहाँ पर क्या आएगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट आपकी चीजें वर्टिकली भी चल सकती है और हॉरिजॉन्टली। ऐसा भी हो सकता है कि ए और एल की वजह से एफ आए, या इनमें एक पर्टिकुलर पैटर्न का यूज हो, या एफ और ए की वजह से एल आए, या एल या एफ की वजह से ए आए। ऐसा भी हो सकता है आपको इसमें वर्टिकल पैटर्न भी अप्लाई किया जा सकता है। ए टी और एम के बीच में कोई कनेक्शन बना हो, या फिर एफ जेड एफ के बीच में कोई कनेक्शन बना हो, या फिर एल एफ क्वेश्चन मार्क के बीच में कोई कनेक्शन बना हो। इस तरीके से वेरिएशन होता है। तो आप लॉजिक को वर्टिकली भी फाइंड आउट कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी, लेफ्ट टू राइट भी चीजें हम ढूंढ सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, इन सभी चीजों का यूज करके। साथ ही साथ हम वर्टिकली पैटर्न भी अप्लाई करके देखा जा सकता है। एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर आपने सेम लॉजिक अगर फर्स्ट रो में लगाया है तो उसी लॉजिक के साथ आपका सेकंड में भी वेरीफाई होना चाहिए और तीसरे रो में भी आपका सेम ही लॉजिक होना चाहिए। ये नहीं आपने पहले में तो कोई और लॉजिक लगा दिया और दूसरे में लॉजिक लगाने आए तो आपने किसी और लॉजिक से आंसर फाइंड आउट किया है। सभी, चाहे आप वर्टिकली चेक करेंगे, चाहे आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली चेक करेंगे या हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे, आपका लॉजिक सेम होना चाहिए हर एक कॉलम में, हर एक रो में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसका क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करने जाएं तो आपको क्या दिखेगा, A1 है, F6 है और L आपका कितना है, 12 है। तो यहाँ पर आपने +6 किया है, यहाँ पर आपने +5 किया है। T से यहाँ पर लिखते हैं Y, ठीक है, ये है आपका Y और यहाँ पर ये है आपका R। अब T है 20, R है 18 और F है हमारा, यहाँ पर F नहीं, यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं। चलो वापस से मैं इस चीज को ड्रॉ करती हूँ, यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं E। अब बताओ T से 18 पे गए हो तो आपने प्लस कितना ऐड किया है, 25 पर गए हैं तो हमने +5 ऐड किया, बट 25 से E पे गए हैं तो हमने +6 ऐड किया। Z के बाद आपकी वापस से ABCD रिपीट हो जाती है। M है आपका 13, R है आपका 18, 13 से 18 पे गए हैं तो हमने किया है +5। अब 18 में हम 6 ऐड करेंगे, 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24 और 24 का मतलब हो जाता है X। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, X इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे देखें, अब आपके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन के हेल्प से हम अलग अलग तरीके के वेरिएशन देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लॉजिक को दिमाग में बैठाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू क्या आएगी ये फाइंड आउट करना है। आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके NTPC 4 Jan 2021 में पूछा गया सवाल है। अब देखो 10 0 8 8 9 3 6 7 इन दोनों ही सर्कल में सेम लॉजिक अप्लाई होना चाहिए और उसी लॉजिक की हेल्प से हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको नंबर्स को देख के कोई आइडिया लग रहा है क्या? आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में नंबर्स को देख के कोई आइडिया बता सकते हो? तो अगर आपका सबसे पहले देखा जाए तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 8088। बट एक चीज ऑब्जर्व हुई क्या, 8 10 जा 80, 8 के 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 80 और 80 को 8 यहाँ लिख दिया गया, 0 यहाँ पर लिख दिया गया। देखते हैं क्या सेम लॉजिक दूसरे बॉक्स में भी, दूसरे सर्कल में भी अप्लाई हो रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा डायगोनली, ठीक है, 9 7 जा हमारा क्या होता है 63 और इसी 63 को 6 इस कॉलम में लिख दिया गया और 3 इस कॉलम में लिख दिया गया।
दोनों ही सर्कल में आपको सेम लॉजिक मिला है, दैट्स मीन्स हमारे दोनों ही लॉजिक वेरीफाई हो गए। अब हम इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 6 जा कितना हो जाता है स्टूडेंट 48 और 4 यहाँ पर लिखा है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू क्या आ जाएगी 8। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क 8। ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर होता है। क्लियर? आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि अब हमारा पैटर्न चेंज हुआ, देखो हर अलग अलग शेप दिया जाएगा। मैंने स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग में ही बोला था आपके सामने अलग अलग तरीके के चीजें दिखाई देंगी। अब यहाँ पर देखो शेप हमारे पास है 8 4 12 2 13। अब हमें नहीं पता कि 8 और 2 को अप्लाई करके 13 लाया गया, 12 या 4 को अप्लाई करके 13 लाया गया, या सभी का यूज करके 13 लेके आए हैं। सेम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हम दोनों में तीनों ही चीजों में सेम लॉजिक अप्लाई होना चाहिए। अगर ऐसा देखा जाए तो 12 और 4 16 और 8 और 2 16, 16 और 16 से हम 13 तो जा नहीं सकते, तो हमारा एडिशन का लॉजिक तो फ्लॉप होता है। दूसरा लॉजिक सोचो, अगर हम इन सभी को ऐड कर दें 8 प्लस 4 प्लस 12 और प्लस 2, इन सभी का सम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 12 8 20, 20 4 24 और 2 26। 26 से 13 कैसे जाएंगे? 26 से 13 जाना है, कैसे जाएंगे? या तो माइनस करके या डिवाइड करके। आगे चेक कर लेते हैं कि क्या करना है। दूसरे बॉक्स में जब हम अप्लाई करने गए तो इन आउटर नंबर का जब हमने सम किया 24 प्लस 4 प्लस 8 और प्लस 16, इन सभी का सम करेंगे तो 24 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे पास 40, 40 और 8 48, 48 और 4 कितना हो गया हमारे पास 52, और 52 से 26 जाना है तो यहां से हमें क्लियर हो गया डिवाइडेड बाय 2। फिर 26 को 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 13, और 52 को 2 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 26। तो लॉजिक हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, सम ऑफ ऑल आउटर नंबर, सम ऑफ ऑल आउटर नंबर, सारे आउटर नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2, ये लॉजिक है। ठीक, अब आप इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? 14 प्लस 22 और प्लस 2, और यहाँ पर x हम ले लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह। ये इनका सम कितना हो रहा है 22 हो रहा है, और यहाँ पर हमें क्या करना था डिवाइडेड बाय 2। दैट्स मीन्स ये इधर जाएगा तो 44 हो जाएगा। 22 और 2 कितना हो गया 24, 24 और 14 कितना हो गया हमारे पास 38, और 38 प्लस x और इधर हो गई है वैल्यू 44। अगर 44 में से हम 38 को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? लॉजिक क्लियर हुआ? लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ चुका है। अब देखो फिर से शेप चेंज हुआ, हमें इसका आंसर बताना है कि इस सर्कल में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। डेटा आप सभी के सामने विजिबल है, एक बार आप सभी कैलकुलेट करेंगे, ट्राई करेंगे कि क्या इसका करेक्ट लॉजिक होने वाला है। फिर सॉल्यूशन देखते हैं। देखो 18 8 7 17, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। अगर मैं ऐसा करूं 18 में से 8 को माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू कितनी आई है 10, 10 और 7 को ऐड कर दे तो 17, मिल गया लॉजिक। आगे वेरीफाई कर लेते कि क्या जो हमारे माइंड ने स्ट्राइक किया वो एक्यूरेट है भी या नहीं। फिर 22 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 7, 7 प्लस 7 देन वी विल गेट 14। तो लॉजिक आपका लग रहा है स्टार्टिंग के दो नंबर की ऊपर वाले डिजिट को माइनस, तो हमारे पास 10, इसी में ये वाला नंबर अगर हमने ऐड कर दिया तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाती है दैट इज 17। नेक्स्ट में देखा इन दोनों का डिफरेंस, 22 में से हमने 15 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 7, 7 में फिर से हम थर्ड नंबर इस वाले नंबर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 14। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 18 में से आप माइनस करेंगे 14 तो हमारे पास वैल्यू आती है 4, और 4 में 13 को ऐड कर दो, 4 में 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 17। किस ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे तो पहले वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से अपने लॉजिक को पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे,
जब आपका आंसर नहीं आएगा फिर आप ये सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने ब्रेन पर काम नहीं करोगे, उसकी एक्सरसाइज नहीं करवाओगे, जब तक वो शार्प नहीं होगा। तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, तो पहले आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, नहीं निकल के आता बहुत दिमाग लगाना, एक लॉजिक नहीं आएगा फिर गलत हो गया कोई बात नहीं, दूसरा लॉजिक ढूंढो, नहीं निकल के आया तीसरा ढूंढो, नहीं निकल के आया चौथा ढूंढो। जब खुद से हार मान जाओ कि अब मेरे से नहीं आ रहा इसका आंसर, तब आप सॉल्यूशन देखना शुरू करोगे, ठीक है। और फिर अपने आंसर को वेरीफाई कर लेना सही है या गलत है। करेक्ट। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। स्टडी द गिवन ग्रिड। अब हमें एक टेबल फॉर्मेट में दे दिया और इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। ये तो एक बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है। अगर हम 9 में से 5 को माइनस करें तो 4, और 4 से 8 जाने तो 4 2 जा 8। देखो सेकंड रो में मैंने क्या अप्लाई किया, सेकंड कॉलम, इस वाले कॉलम की बात कर रही हूँ। 9 में से 5 को माइनस किया गया तो 4, और 4 की मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो हमारे पास 8 आ गया है, ठीक। फिर यहाँ पर 7 में से 1 माइनस किया तो 6, और 6 2 जा हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाती है स्टूडेंट 12। तो दोनों ही हमारे पास कॉलम में सेम लॉजिक लगाए। अब हम इसकी हेल्प से इसका आंसर निकाल सकते हैं। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, ये है आपका थर्ड कॉलम, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम में क्या आंसर हो जाने वाला है। 14 में से हम 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16। ऑप्शन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। डन। आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स? नेक्स्ट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। फिर से आपके सामने एक फिगर चेंज करके दिया गया, और इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है एक बार आप सभी मेरे को मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। देखो स्क्वायर क्यूब अगर आपको याद होंगे तो क्वेश्चंस में आप लॉजिक लगाने का सोचोगे, वरना पहले आप स्क्वायर कैलकुलेट करोगे फिर लॉजिक सोचोगे, फिर तो आपका बनता धार। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि पहले हम स्क्वायर रूट्स या स्क्वायर हम कैलकुलेट करें फिर क्वेश्चन सॉल्व करें। फटाफट से सिर्फ क्वेश्चन आते ही हमारे दिमाग में लॉजिक स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है ना। देखो अगर ऐसा देखा जाए तो अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर 4, और 6 का स्क्वायर किया जाए तो 6 का स्क्वायर 36, इन दोनों का सम करेंगे तो 40, और 40 से 20 जाना है तो डिवाइडेड बाय 2, देन वी विल गेट 20। लेट्स चेक इन दिस क्वेश्चन। इस फिगर में अगर 3 का स्क्वायर किया जाता है तो स्टूडेंट वी विल गेट 9, और 5 का स्क्वायर किया जाता है तो हमारे पास आता है 25। 9 और 25 का सम कितना हो जाएगा 34, और 34 से 17 जाना है तो डिवाइडेड बाय 2, देन वी विल गेट 17। मिल गया लॉजिक, था इजी। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 6 का स्क्वायर किया जाएगा तो 36, सम किया जाएगा तो 52, और 52 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है व्हाट 26। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 26। ऑप्शन नंबर अगेन 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। नेक्स्ट मूविंग ऑन। ये भी आपके एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 1 में 27 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था। अब देखो अभी तक हमने 3 कॉलम और 3 रो वाले क्वेश्चन किए थे, अब आपके पास रो 4 हो गई हैं, कॉलम 3 ही है। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी एक्यूरेट मैनर। लेट्स ट्राई। अब यहाँ पर 90 जाना है, 90 80 120। अब देखो क्वेश्चन में लॉजिक कैसे पकड़ोगे, ये बड़े नंबर्स हैं तो बड़े नंबर किससे आए होंगे, इन छोटे नंबर से हमारे पास बड़ी वैल्यू मिली होगी ना, छोटे नंबर का यूज करके ही बड़ी वैल्यू आई होगी। और मैंने आपको बताया था जब भी हमें छोटे नंबर से बड़ी नंबर दिखे तो बड़े पर बाउंस होती हुई नंबर दिखे तो या तो हम एडिशन कर रहे होते हैं या तो हम मल्टीप्लीकेशन, या तो आप एडिशन करोगे या तो आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, दोनों। अब देखो एडिशन करके तो हम 90 तक नहीं पहुंचेंगे, 7 5 12 और 27 90 नहीं हो रहा, उसका मल्टीपल के पास भी नहीं है। तो अगर हम इसमें ऐसा कर दे, इस 25 की मल्टीप्लाई 5 से, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके लॉजिक सीख सकते हो। यहाँ से इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप लॉजिक दिमाग में बैठाओ, ठीक है। एग्जामिनर वहां पर वैल्यू कुछ भी दे देगा, लॉजिक रहेगा तभी तो आप अप्लाई करना भी शुरू करेंगे। 25 की मल्टीप्लाई 5 से किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 125, और इस 7 की मल्टीप्लाई भी अगर हम 5 से ही कर दे मिड वाली नंबर से तो 7 5 जा 35, इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो आपके पास वैल्यू आ रही है 90। लेट्स चेक इन रो नंबर,
कॉलम नंबर सेकंड, अगर हम इस क्वेश्चन पहले इसमें चेक करते हैं 30 की मल्टीप्लाई 60 से, तो 30 इंटू 60 दैट इज 180, और इस 10 की मल्टीप्लाई 6 से, तो 10 6 जा कितना हो जाएगा 60, 180 में से अगर हम 60 माइनस करते हैं तो हमें 120 की वैल्यू मिल जाती है। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन मार्क को मल्टीप्लाई करना है, क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाई बाय 4, और इसी में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 6 4 जा कितनी हो जाएगी वैल्यू मेरे पास 24, और इन दोनों के डिफरेंस से मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 80। अगर 80 में से 24 को माइनस किया जाए तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप सभी के सामने आ जाएगा 56। अब मैं यहाँ पर 4 में किस चीज की मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास वैल्यू 56 आ जाए, तो यहाँ पर 56 और 4 10 7 और 80 हो जाएगा, तो 14 4 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 14 4 जा 56, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू क्या आएगी 56। नहीं, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें वैल्यू लिखनी है 14, 14 4 जा, तो ऑप्शन में 14 नहीं है, बट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14। ऑप्शन यहाँ पर गलत है, 14 इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी, 14 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, मूविंग ऑन नेक्स्ट, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, आपसे फिर से इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है। रो में भी आप चेक कर सकते हो, कॉलम में भी चेक कर सकते हैं, बट हमें चीजें दिख कहां से रही हैं, 30 में से 12 माइनस करें। इस क्वेश्चन में देखो, अगर हम 30 में से इन दोनों का डिफरेंस ले लिया जाए तो हमारे पास 18, और 18 से 20 पर जाने के लिए हम 2 को ऐड कर देंगे तो 20। ठीक, फिर अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखो, 42 में से अगर हम 14 माइनस करते हैं तो 12 में से 4 गया, आपके पास वैल्यू बचती है 8, 3 में से 1 गया 28, और 28 से 30 जाना है तो हम 2 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा। सेम हम इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, 56 में से अगर 16 माइनस किया जाए तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और सब में +2 हो रहा है तो अगेन आप फिर से +2 कर देंगे, 40 + 2 कितना हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 42। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम सभी के सामने ये रहा, और अब हमारे एक सर्कल में 4 पार्ट में डिवाइडेड है। मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे आसान सवाल है। दिख भी रही होंगी ना वैल्यू, दिख रही है ना, सिंपल, 5 4 जा 20, 3 8 जा 24, और 9 4 जा 36, आ गया आंसर। ये क्वेश्चन, ये नेक्स्ट वाली नंबर कैसे है, इन दोनों का एडिशन, 5 + 4 9, 3 + 8 11, और 9 + 4 13। पहले दो ऊपर के दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन उधर लिखा है, ऊपर के दोनों नंबर का सम हमारा इधर लिखा है, तो 36 इज द करेक्ट आंसर। फिर से ऑप्शंस देखो, मुझे लगता है ऑप्शंस ना मिसप्लेस हो गए हैं, इसका ऑप्शन इधर चला गया था और इसका ऑप्शन इधर चला गया था, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 इज द करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर, डन, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें इस मिड के क्वेश्चन मार्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक बार ये भी थोड़ा सा अलग लॉजिक है, इस लॉजिक को ढूंढने में भले थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या अप्लाई किया जा रहा है, अगर हम इन तीनों नंबर का सम कर दें, अगर हम इन तीनों नंबर का सम कर दे तो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 और 6 9, 3 1 4 और 2 6, 69 के इक्वल। फिर से अगर इन तीनों का सम कर दिया जाए तो 9 1 10, 10 और 7, 9 1 10, 10 और 7 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17, और यहाँ पर 1 2 और 1 3 और 1 यहाँ पर 22 और 2 4 और यहाँ पर 67 हो रहा है। आई होप यहाँ पर 62 3 होना चाहिए। नेक्स्ट 22, इन सब का सम किया जाए तो 22 और 15, 22 और 15 हमारे पास वैल्यू हो जाती है 37, और 69 पर जाने के लिए अगर हम 37 को माइनस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या 32। तो यहाँ पर इन सभी का सम हमें 32, क्वेश्चन मार्क की जगह 32, यहाँ इन सभी का सम हमें 69 करना है। इस रो में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, सबका सम 69 के ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कर लेना 23।
ठीक, मूविंग ऑन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ये आपके ALP 20 अगस्त 2018 शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। दिस इज द इजीएस्ट ऑल्सो क्वेश्चन। कैसे, अब देखो 12 और 84 के बीच का रिलेशन दिख रहा है ना, क्या 12 7 जा हमारे पास 84 होता है और 14 नहीं, इसी नंबर का 7 2 जा 14 होता है। आ गई ये नंबर, इस नंबर से ये भी कनेक्टेड है, इससे ये भी कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं, जो इस नंबर से कनेक्टेड है वो ऐसे कनेक्टेड है। देखो देखो इनमें रिलेशन कैसे चल रहा है, इंटू 7 और जो 7 आया वो इंटू 2 करके यहाँ पर वैल्यू, फिर इसको कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये 9 9 जा 81 और 9 2 जा यहाँ से इधर मल्टीप्लाई, तो 9 की मल्टीप्लाई 9 से 9 9 जा 81, जो 9 आया है 9 को 2 टाइम्स करेंगे तो 9 2 जा 80, दोनों में सेम लॉजिक अप्लाई हो गया, आंसर आया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये कितने टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स, और इसी का 2 टाइम्स हमें यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर क्या हुआ 11 8 जा 88 और फिर जो 8 आया है 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा हमारे पास क्या आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 3 हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हमने पहले कॉन्सेप्ट देखे, वेरिएशन कैसे देखा जाता है, और फिर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे। अभी और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप सॉल्व करना, क्योंकि जो ये टॉपिक है मिसिंग नंबर, ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस की हेल्प से ही आपके दिमाग में लॉजिक आएंगे, और लॉजिक आएंगे तो आप क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट, आप सभी को ये बताना है कि वीडियो ये कैसी लगी है। कमेंट बॉक्स में प्लीज एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। छोटा सा सेशन आप सभी के सामने रखा जा रहा है ताकि आपके टॉपिक कंप्लीशन के साथ साथ आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होती जाए। तो वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, इन सभी का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी आपको जरूर करना है, ताकि ये सभी एस्पिरेंट के पास पहुंच जाए जो इसके लिए नीडी है, जिन स्टूडेंट को इस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर परीक्षा जंक्शन चैनल।